नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सुनो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है भाई। 4 साझेदार के व्यापार की कुल पूंजी 4 लाख रुपए है। इसमें से आधी पूंजी ए और आधी शेष पूंजी बी और सी बराबर बराबर लगाई है। ठीक है, 4 पूंजी, ठीक है, 4 लाख रुपए की पूंजी को, और इन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया। सहमति हुई कि डी को कुल लाभ का 10% दिया जाएगा तथा बी और सी को 5% यानी प्रत्येक को 5% दिया जाएगा कुल लाभ का। और यदि ए बी सी को कुल पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा, यानी जो शेषफल जो बचेगा लाभ का वो उसका अनुपात में बांट दिया जाए, और टोटल प्रॉफिट दे रखा है 12,600 रुपए। तो ए बी सी डी का भाग बताना है। लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी है लेकिन करने में मजा आएगा। सुनो जरा, ए बी सी और डी 4 हैं इस बार, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हुआ 12,600 का, है ना। और 12,600 में से पहली बात हो गई कि कुल प्रॉफिट का 10% तो डी को दे देंगे। अगर इसका 12,600 का 10% निकालने जाऊंगा तो कितना बैठेगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1260 रुपए, यानी डी का आंसर आ जाएगा 1260 रुपए। एक आंसर आ गया, ठीक है। अब सुनो जरा, अब 3 आंसर और निकालने हैं, जब तो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, है ना। अब 3 आंसर और निकालने हैं। सुनो जरा, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 1260 जो 12,600 जो प्रॉफिट हुआ है उसका 5% बी को और उसका 5% सी को, है ना, दोनों को दिया जाएगा। इसका 5% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छिंग 30 की जीरो हासिल गए 3, 5 दूनी 10, 3 15 का 5 हासिल गया 1, 5 एकम 5 और 6, 5 छिंग 30 की जीरो, 5 दूनी 10, 3 13, यार थोड़ा सुनो, 630 रुपए, यानी इसको 630 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से और इसको 630 रुपए प्रॉफिट में से 5% दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन ने कहा उसके बाद जो पैसा बचेगा, सुनो जरा, 630 630 1260 1260 1260 वो चले गए, यानी कितना हो जाएगा 24 24 25 2520 रुपए, 2520 रुपए तो प्रॉफिट में से वो निकाल चुके, है ना। जो उनकी शर्त हुई थी, पहली जो बात हुई थी उसके हिसाब से बांट दिया। टोटल इनको प्रॉफिट हुआ था 12,600 का। कितना प्रॉफिट और बचा हुआ उसको देख लेते हैं। 0, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, और 5 में से 5 गया 0 बचे, 2 में से 2 गया 0, अरे ये बचा 1, यानी 10,080 रुपए अभी और बचे हुए हैं। अब इस बचे हुए पैसे को ए बी और सी अपनी लागत के हिसाब से बांट लेंगे, है ना। 4 लाख रुपए की कुल लागत में से आधा पैसा यानी 2 लाख रुपए तो इसने दिए हैं, और शेष बचा कितना 2 लाख, उसमें से बराबर बराबर का मतलब है 1 लाख रुपया इसने दिया है और 1 लाख रुपया इसने दिया है। सबने अलग अलग पैसे दिए हैं, ठीक है। अनुपात निकालूंगा, पूंजी का अनुपात निकालूंगा, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2:1:1 इसका आंसर वो आ जाएगा अनुपात। बचे हुए पैसे 10,080 रुपए को 4:1:1 के रूप में बांटना है। सुनो जरा, 4:1:1 के रूप में बांटना, तो यानी इसका दुगना, तो आधा पैसा तो इस पे चला जाएगा, आधा पैसा इस पे चला जाएगा, यानी 2 से काटूंगा कितनी बार चला जाएगा, 2 पंजे 10, ये जीरो ऐसी आ जाएगी, और 2 चौके 8 और ये जीरो ऐसी आ जाएगी, यानी ए को तो मिल जाएगा टोटल पैसा, मैं देख पा रहा हूं 5,040 रुपए। इसको पैसा मिल जाएगा 5,040 रुपए ए को मिल जाएगा। बी की बात और कर लेते हैं, तो जो बचा 5,040 का आधा बी को और मिलेगा, है ना। आधा करूंगा तो आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2520 रुपए और मिलेंगे बी को। 630 रुपए पहले मिल चुके हैं, 2520 रुपए और मिलेंगे। टोटल कितना होगा 0 5, और ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 3, 3150 रुपए इसको मिलेंगे। 3150 इसके बैठ रहे हैं तो 3150 इसके भी बैठेंगे, है ना। और इस 1260 रुपए उसके बैठ रहे हैं, यानी चारों आंसर आ गए। देखो तो 1260 रुपए डी के, 3150 रुपए सी के, 3150 रुपए बी के, और 5,040 रुपए ए के, यानी चारों के अलग अलग आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कहता है भाई, ए बी ने मिलकर एक व्यापार स्टार्ट कर दिया और क्रम से 5 लाख और 6 लाख रुपए लगा कर दिए, ठीक है। यानी ए ने 5 लाख और बी ने 6 लाख रुपए लगा दिए। आगे कह रहा वर्ष के अंत में कुल लाभ का 12.5% ए को प्रबंधक के रूप में मिलता है, ठीक है, यानी मैनेजर बन गया वो ए, और उसको कुल प्रॉफिट का 12.5% दिया जाएगा, ठीक है। और शेष लाभ को वो उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 8,80,000 रुपए है तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। सुनो, 2 दोस्त हैं ए और बी, इसने 5 लाख लगाए हैं, इसने 6 लाख लगाए हैं। टोटल जो साल का प्रॉफिट हुआ वो हुआ 8,80,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई 12.5% ए को प्रबंधक के रूप में दे दिया जाएगा। कितने का, 8,80,000 का, 8,80,000 का, किसको, 8,80,000,
ठीक है, 8,80,000 का 12.5% ए को दे दिया जाएगा। 12.5% परसेंटेज नीचे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जीरो बढ़ा दूंगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, काट दीजिए। 1 जीरो तो पहले ऐसे लिख लो। ठीक है, 125 दूनी होता है 250, 250 चौके होते हैं 1000, 1000 की जीरो आ जाएगी, हासिल जाएंगे 100। ठीक है, और 125 इकट्ठे करूंगा, फिर से 1000 आ जाएगा। 1000 की 1000 में 100 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 1100, यानी 1100। ठीक है, यानी ए को प्रबंधक के रूप में साल में 1,10,000 रुपए मिलेंगे, है ना। टोटल प्रॉफिट हुआ 8,80,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 1,10,000 रुपए निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, 7,70,000 रुपए बचेगा। अभी अब इस प्रॉफिट को वो अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। सुनो जरा, ये अनुपात है इनके, तो 4 5 6 हो रहा है, 6 5 11, कितना बैठ रहा है 11, 11 से काटूंगा यानी 7 बार, यानी एक इकाई की आ जाएगी 70,000 रुपए वैल्यू आ जाएगी। इसमें गुणा करूंगा तो 7 पंजे 35, यानी 3,50,000 तो इसके हो गए। ठीक है, 3,50,000 इसके हो गए, और 7 6 42, 4,20,000 रुपए इसके हो गए। हमसे पूछा लास्ट में मिलने वाले पैसे। सुनो जरा, इतना तो इनको पूंजी के अनुपात में मिल रहा है, प्लस ए को प्रबंधक के रूप में 1,10,000 रुपए और मिलेगा, तो यानी 1,10,000 रुपए और जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा भाई, 0,064, यानी 4,60,000 रुपए इसको मिलेगा और 4,20,000 रुपए इसको मिलेगा। दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा, ए तथा बी एक व्यापार साझेदारी के रूप में चालू करते हैं। यदि बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 महीने के लिए निवेश करता है और उसे 1 साल बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिलता है, तो ज्ञात कीजिए ए ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश करी। सुनो, तो क्वेश्चन में दिया भी कुछ नहीं है और कहने को दिया भी बहुत कुछ है, बस समझ के करना पड़ेगा। है कुछ नहीं, एक बार ऊपर देखो क्या कह रहा है, ए तथा बी एक व्यापार साझेदारी है। ठीक है, बी कुल पूंजी का 1/5 लगाता है 10 महीने के लिए और 1 साल बाद उसको कुल लाभ का 1/3 भाग मिलता है। हमसे पूछा ए ने अपना पैसा कितने समय के लिए लगाया, तो देखें तो कुछ दिया भी नहीं है और देखें तो बहुत कुछ दे भी रखा। सुनो जरा, अब कैसे दिखाते हैं, बहुत कुछ कैसे दे रखा। बी ने कुल पूंजी का कितना पैसा लगाया, बी ने लगाया कुल पूंजी का 1/5 भाग। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं 5 में से 1 इसने लगा रखा बी ने, बचे कितने, 5 में से 4 बचे, यानी 4 लगाया ए ने, है ना। कुछ भी हो सकता, 4,000, 40,000, 4 लाख, कुछ भी हो सकता। यानी 5 में से 1 तो लगाया बी ने और 5 में से 4 लगाए फिर किसने, ए ने। ठीक है, ये आगे इनकी लागत का अनुपात। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने कहा है और लास्ट में साल के अंत में बी को 1/3 लाभ मिलता है, कुल लाभ का 1/3 मिलता है। यानी हमने माना कुल लाभ हुआ 3 में से 1 तो मिल गया बी को, किसको मिल गया, बी को मिला, 1 लाभ मिला बी को, बचा कितने लाभ, 2 लाभ बचे, 2 लाभ किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ये इनके आगे लाभों का अनुपात। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि बी ने जो है 10 महीने के लिए पैसा लगाया, है ना, तो ए ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, भाई हमें ए का नहीं पता तो इसको एक्स मान लेंगे। सुनो, बस इसको सोल्व करेंगे। सुनो जरा कैसे सोल्व करते हैं, मैंने तुमको बता रखा है, इसको लिख दोगे 4x। ठीक है, पूंजी के बट्टे पूंजियों का अनुपात बराबर होता है इनके कुल प्रॉफिट के अनुपात के, है ना। 2 से काटूंगा तो देखो 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से काटूंगा इसको 5 बार, 5 उधर चला जाएगा, नहीं एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 का मतलब हुआ 5 माह, यानी 5 महीने। ए ने कुल पैसा 5 महीने के लिए लगाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, 2 साझेदार ए और बी ने निवेश किया, पूंजियों का अनुपात है 11:12। ठीक है, और इनके लाभों का अनुपात है 2:3। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए लगाई है और बी ने अपनी कुल पूंजी कितने समय के लिए लगाई है वो बतानी है। कुल पूंजियों का अनुपात है 11:12, यानी 11/12 लिख दूंगा। ठीक है, और ए ने तो अपनी पूंजी लगा दी 8 महीने के लिए, बी का पता नहीं तो उसके एक्स मान लेंगे, एक्स महीने के लिए उसने लगा दी। और उसके बाद मैं तुमको बता रहा हूं पूंजियों का अनुपात इनके लाभों के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इनको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने के अनुपात में हुआ, वो हुआ 2/3, यानी इसको रख दूंगा 2/3। बस इसको सोल्व करना है उसमें कुछ भी। सुनो जरा, 3 से काट दूंगा 4 बार, 4 से काट दूंगा 2, 2 से काट दूंगा 2, एक्स उधर चला जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 11। 11 का मतलब क्या होगा, 11 महीने। बस ये आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो, राम और रहीम एक व्यापार में साझेदारी हुए, राम रहीम एक व्यापार में साझेदारी हुए। राम कुल पूंजी का 1/3 8 महीने के लिए निवेश करता है, तदुपरांत उसके बाद यानी अपनी निवेश की 50% कमी कर देता है, यानी 50% निकाल लेता है, और 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 भाग मिलता है। तो रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही है, यानी दे भी बहुत कुछ रखा, दे भी कुछ नहीं रखा। हमें 2 व्यक्ति दिए इस बार, राम और रहीम।
सुनो जरा, राम और रहीम दो व्यक्ति दिए हैं, शुरू से पढ़ेंगे। देखो, एक राम ने अपनी कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी का 1/3 का मतलब कितना होगा, 1/3 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से 1 तो राम ने लगाई है, बची कितनी, 3 में से 2 बची, वो रहीम ने लगाई है। यानी इसने लगाई है 1, इसने लगाई है 2 पूंजी। ठीक है, माननी पड़ती है, 1 लाख मान लो, लाख मान लो, तुम 1000 मान लो। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने कहा है, और इसने क्या करा, 8 महीने के लिए लगाई, उसके बाद अपनी 50% कमी कर दी। तो एक काम कर लेते हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 50% निकालने के लिए एक जीरो बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। ये इनका आ जाएगा अनुपात, पूंजियों का अनुपात आ गया। 8 महीने तक तो इसने ऐसी पैसे लगाए रखे, 8 महीने तक तो 10 रुपए लगाए रखे, उसके बाद इसने अपनी 50% पूंजी काट दी, यानी 50% का मतलब कितने बचे, फिर 5 रुपए बचे, और उसके बाद उसने लगाए रखे। प्रॉफिट कितने साल के बाद है भाई, प्रॉफिट है तुम्हारा 2 वर्ष के अंत में। सुनो जरा, 2 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 24 महीने, 24 महीने हो गए। 8 महीने के लिए तो वो लगा दिए, ठीक है, 24 महीने का मतलब हो गया 2 साल, 2 साल का मतलब हो गया 24 महीने, 24 में से 8 चले जाएंगे, 16 महीने के लिए उसने ये पैसे लगाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, तो उसने, रहीम ने कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो हमने रहीम का मान लिया एक्स समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करा है। ठीक है, अब सुनो जरा, यहां पे इनकी पूंजियों का अनुपात निकालने वाले हैं। पहले 10 धाम 80 तो ये हो जाएगा, और 16 पंजे 80 हो जाएगा, यानी टोटल हो गया ये 160 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे अभी। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे। आगे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, तो राम को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता है। सुनो जरा, राम को कुल लाभ का 1/4 भाग मिल रहा है, यानी 4 में से 1 भाग तो प्रॉफिट राम को मिल रहा है। ठीक है, 1 प्रॉफिट राम को मिल रहा है, और बच्चे कितने, 4 में से 3 बच्चे वो रहीम को मिलेंगे। ठीक है, यानी तुम कह सकते हो कि इनकी लागत का अनुपात बराबर होगा, इनकी किसके बराबर हो जाएगा भाई, इनके प्रॉफिट के अनुपात करो, सॉरी, इनके लागत का अनुपात बराबर हो जाएगा इनके प्रॉफिट के अनुपात के बराबर। तो प्रॉफिट का अनुपात तो ये हो जाएगा, लागत का अनुपात ये, प्रॉफिट का अनुपात ये। तो सॉल्व कर दो। सुनो, 20 से काटूंगा, कितने बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, x उधर चले जाएगा, यानी x बराबर कितना जाएगा, 3 8 24। यानी रहीम ने तो पैसा 24 महीने के लिए लगाया, 24 महीने के लो या फिर 2 वर्ष के लो, यानी रहीम ने अपना पैसा 2 वर्ष के लिए लगाए रखा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कह रहा है, ABC ने मिलकर एक 13,825 रुपए में एक मकान 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया। ठीक है, 4 महीने तक तो वो इकट्ठे रहे, और उसके बाद C मकान छोड़कर चला गया, और अगले 5 महीने के बाद B भी मकान छोड़कर चला गया। दिए जाने वाले किराए में से प्रत्येक का भाग बताना है। सुनो जरा, 3 दोस्तों ने मिलकर के एक मकान लिया किराए पर। ठीक है, कितने पैसे में लिया था, वो लिया था 13,825, टोटल 13,825 रुपए में किराए पर लिया। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि 4 महीने तक तो इकट्ठे रहे, उसके बाद सी चला गया, यानी सी रहा है उसमें, 4 महीने तक सी रहा है ना, 4 महीने तक सी रहा, और उसके अगले 5 महीने बाद बी भी छोड़ के चला गया, यानी 4 महीने तो वो पहले रहा, फिर अगले 5 महीने तक और रहा, इसका मतलब है 9 महीने तक वो भी रहा, है ना, और फिर बी चला गया, फिर बचा कौन, उसमें ए बचा, ये पूरे साल रहा, यानी इसका मतलब है वो 12 महीने तक रहा है ना। अब मैं तुमको बता, भाई मैं कोई भी चीज किराए पे लेता हूं या उधार लेता हूं, तो जितना मैं उसका यूज कर रहा हूं उतना मुझे उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। तो जितना उन्होंने यूज करा उसके हिसाब से उनको पैसा चुकाना पड़ेगा। 13,825 रुपए बराबर हो जाएगा, इन्होंने कितना यूज करा है। सुनो, 9 और 8 4 13 13 12 कितना हो जाएंगे, 25 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा भाई, 25 के बराबर हो जाएगा। सबका अलग अलग पार्ट पूछा तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे। सुनो यार, 25 से काटूंगा, 25 पंजे 125, ठीक है, यहां से बचेंगे 13, 132 हो जाएगा, 25 पंजे 125, ठीक है, फिर कितने बचेंगे 7, और 7 बचेंगे भाई, यहां से बचेंगे 32 हो जाएगा, 25 7 5 12 32, 7 बचेंगे, और 25 या 75, यानी 553 आ गई एक इकाई की वैल्यू। 553 की गुणा कर दो इसमें, 553 की गुणा कर दो इसमें, और 553 की गुणा कर दो इसमें, सबकी अलग अलग किराया निकल जाएगा। सुनो जरा, गुणा करते हैं। 12 तिया 36 का 6 हासिल गए 3, 12 पंजे 60 और 3 63 का 3 हासिल गए 6, 12 पंजे 60 और 6 66, यानी 6,636 रुपए तो एक को देने पड़ेंगे। 9 की गुणा कर दो इसमें, 9 तिया 27 का 7 हासिल गए 2, 9 पंजे 45, 45 2 47 का 7 हासिल गए 4, 9 पंजे 45, 45 4 49, 4,977 रुपए बी को देने पड़ेंगे। सी का भी निकाल लो, 4 तिया 12 का 2 हासिल गया 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल गए 2, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी 2,212 रुपए सी को देने पड़ेंगे। आराम से निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कह रहा है भाई कि आशीष ने 5 लाख रुपए प्रारंभिक करके एक व्यापार स्टार्ट कर दिया,
और प्रथम वर्ष में 4% की हानि हुई। चलो हो जाता है, बिजनेस है भाई, 4% की हानि हुई। और दूसरे वर्ष में 5% का प्रॉफिट हुआ और तीसरे वर्ष में यह प्रॉफिट बढ़ करके 10% हो गया, तो उसका हमको 3 वर्ष की अवधि में कुल शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट बताना है। सुनो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन यहां डाल दिया है ना, इसमें रेशियो वाली कोई चीज नहीं है। और इसको तुमने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ा तो इसको तो उड़ा दोगे नहीं। सुनो जरा कैसे करते हैं। टोटल जो उसने पैसा लगा दिया वो लगा दिया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उसने पैसा लगा दिया, ठीक है। पहले साल में 4% की हानि हो गई। मैंने तुमको बता रहा कोई भी चीज 100% होती है, 4% की हानि होगी, इसका मतलब कमी होगी, कितनी परसेंट बची? 96% बची, है ना। यानी पहले साल में ये बचा अपना 96% यानी 96%, ठीक है। अगले साल उसको 5% का प्रॉफिट हो गया, 100% से 5% का प्रॉफिट हुआ यानी 105% हो गई, है ना। इंटू कर दोगे 105%, ठीक है। 105 का मतलब 105 बट्टे 100% नीचे आ जाता है ना 100 बट्टे में। और अगले साल 10% का प्रॉफिट हुआ यानी इसका मतलब कितना हो गया भाई? 110%, ठीक है। यानी यहां लिख दोगे 110 बट्टे में 100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हाथ में। सुनो जरा कैसे करने वाले हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट दूं और इन 2 जीरो से 1 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, यानी सारी कैंसिल होगी। 5 6 30 की जीरो हासिल गए 3, 5 9 45, 45 3 48, 480 तो यहां हो गए। इनटू 11 पंजे 55 तो ऐसे ही आ जाएगा और 11 एकम 11, 1155 ये हो गए। दोनों की गुणा करनी है तो सुनो जरा 1155 में गुणा कर देते हैं 48 की। सुनो 8 पंजे 40 की जीरो हासिल गए 4, 8 पंजे 40, 40 4 44 का 4 हासिल गए फिर से 4, 8 एकम 8, 8 4 12 का 2 हासिल गया 1 और 8 एकम 8, 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस। फिर 4 पंजे 20 की जीरो हासिल गए 2, 4 पंजे 20 2 22 का 2 हासिल गए फिर से 2 और 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4, यानी यहाँ देख पा रहा हूँ 0 4 4 और यहाँ कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल गया 1 और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 जीरो ये वाली, यानी 5,54,400 रुपए बन गए उसके। 5 लाख रुपए लगा करके इतने बन गए। लेकिन हमसे ये पूछे कितने हो गए, हमसे पूछा है कितने का प्रॉफिट हुआ। तो सुनो 5,54,400 में से 5 लाख माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? तुम्हारा 54,400 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 54,400 का उसने प्रॉफिट कमाया। तो भाई आज हमारा साझा यानी पार्टनरशिप खत्म हो गई है, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा थे भी और तुमको शायद मेरे हिसाब से पढ़ने में मजा भी आया होगा, क्योंकि लगभग मैंने बताता हूं मैं सोच पा रहा हूं कि जहां तक है 1 या फिर 2 मेथड हमने देखे होंगे लास्ट में आकर के, लेकिन 13 भी मुझे अच्छी लगी। थोड़ा इसमें क्वेश्चनों का लेवल अच्छा था, है ना, और तुम्हें भी शायद सोल्व करने में मजा आ गया हो। तो अगर भाई तुम्हें, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें जो मेथड कराए हैं वो अच्छे भी लगे होंगे और शायद समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आया तो भी देखो यहाँ की मेहनत परफुल, यहाँ की मेहनत जो वो सफल होगी। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है मेहनत करने में भी, है ना, या तो फिर मुझे दिक्कत है फिर तुम्हें दिक्कत है, कहीं ना कहीं एक जगह दिक्कत हो सकती है। तो आज हमारा पार्टनरशिप खत्म हो गया और शायद हमारा नेक्स्ट चैप्टर मिक्सरन होगा, है ना, तो उसको स्टार्ट करेंगे तो मजेदार तरीके से और मजा आएगा उसको पढ़ने में भी। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।